नमस्कार। हिंदी की शिक्षण विधियों के 5वें एपिसोड में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण क्या होता है, शिक्षण विधियां किसे कहते हैं और शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है। इनसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। भाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या होते हैं, भाषा के बिंब कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए समझते हैं शिक्षण के बारे में। सबसे पहले है शिक्षण। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके और मेरे बीच ये जो एक बॉन्ड है, ये जो एक प्रोसेस है, वो एक शिक्षण है कि आप मेरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे, मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखूंगा। आपके और मेरे बीच ये जो रास्ता है, ये जो प्रक्रिया है, ये क्या है? शिक्षण है। इससे अगर आगे मैं बात करूं तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका क्रियान्वयन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपको यह वीडियो कितने मिनट का अवेलेबल कराना है, इस वीडियो में क्या मैटर देना है, एक उद्देश्य, इस उद्देश्य के अधिकतम प्राप्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज लर्निंग, वो शिक्षण है। एक व्यक्ति हैं डेविस, और उन्होंने बहुत ही शानदार बात कही है कि कक्षा में जाने से पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण की प्रगति हेतु कोई चीज़ इतनी बाधक नहीं है जितनी शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। बच्चा बच्चे की प्रगति क्या होगी, इससे पहले ये जरूरी है कि बच्चे को पढ़ाना क्या है, हमारी रणनीति क्या है, तैयारी क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ। नो, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले ये जरूरी है कि आपकी रणनीति कैसी है, आपको कितने समय में सिलेबस पूरा करना है, क्या पढ़ना है, अंतिम समय में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किसको कितना टाइम देना है, ये है शिक्षण। एक व्यक्ति हैं एलन जैक्सन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है एलन जैक्सन ने शिक्षण की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। सबसे पहले शिक्षण पूर्व अवस्था, पहले की अवस्था, जिसको हम तैयारी व नियोजन की अवस्था कह सकते हैं। एक होती है शिक्षणगत अवस्था, जिसको हम कह सकते हैं शिक्षण की अवस्था। तीसरी होती है शिक्षण होने के बाद, यानी शिक्षण उपरांत अवस्था, जिसको हम पुनरावृत्ति या मूल्यांकन की अवस्था कहते हैं। तो 4 ऑप्शन डाल दिए जाए और इनमें से ये डाल दिया जाए और ये पूछा जाए कि इनमें से जो एलन जैक्सन है, इन्होंने शिक्षण की कौन सी अवस्था नहीं बताई है, तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। आइए एक प्रश्न करते हैं, इससे पहले हम हिंदी भाषा में शिक्षण का क्या महत्व है मोटा मोटी देख लेते हैं। यह एक अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम है, ठीक बात। ज्ञानार्जन का सरलतम माध्यम है, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है, पॉजिटिव बात, ठीक है। यह राष्ट्रीय एकता का आधार है, इससे सामाजिक संगठनों एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, कोई मोटी बात है नहीं। प्रश्न करते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी चारों ठीक है, लेकिन इनमें सबसे ठीक कौन सा है। ऐसे प्रश्न आए हैं, ऐसे ही प्रश्न भविष्य में बनेंगे। पहला है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाना। दूसरा है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तीसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। चौथा है परीक्षा का आयोजन करवाना। अब आपको ये पढ़ना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में ये पूछा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में टीचर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल साफ दे रखा है कि भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराइए, बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दीजिए। ये है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षण विधि एक ही लाइन में मैं आपको बताऊं तो पढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो शिक्षण विधि हैं।
क्या है समझते हैं। देखिए, एक शिक्षक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुति अपनी विषय वस्तु की प्रस्तुति को प्रभावी बनाने के लिए तरीकों को काम में लेता है, और ये तरीके क्या कहलाते हैं? शिक्षण विधियां कहलाते हैं। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ, तो इस वीडियो का कंटेंट है वो किस प्रकार से आपको समझाना है, कौन सा तरीका मुझे काम में लेना है, वो क्या है? शिक्षण विधि है। शिक्षण विधियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का साधन है, इफेक्टिव बनाती है, ये कोई बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जॉन डेवी ने क्या कहा है? शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके द्वारा इस पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। रिजल्ट मिलता है किनसे? शिक्षण विधियों से। ये बात कही है जॉन डेवी ने, निष्कर्षों की बात की है। एक और व्यक्ति हैं वेस्ले। शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक अंतिम जो लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हो सकता है भविष्य में आपको कभी ना कभी ये पूछी जाए कि ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा कि शिक्षण विधि एक ही कक्ष अथवा एक ही अध्यापक को प्रभावित करती है, जिसके कारण इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, लिमिटेड होती है। क्या? शिक्षण विधि। जबकि शिक्षण प्रणाली यानी जो टीचिंग सिस्टम है वो पूरे विद्यालय को प्रभावित करता है, जिसके कारण इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज की अपनी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें समझ में आई होगी। हमने भाषा के बारे में बात कर ली, हमने आपको शिक्षण के बारे में अवगत करा दिया। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारी क्लास होगी वो होगी भाषा के बाद हमने शिक्षण की बात शिक्षण बता दिया आपको, शिक्षण विधि क्या होते हैं ये चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं आगे जो हमारे वीडियोज़ रहेंगे उसमें भाषा शिक्षण की यानी भाषा शिक्षण की कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो हमें भाषा को सहयोग करती हैं, तो इनको हम देखेंगे कौन कौन सी हमें जहन में रखनी है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, और कौन सी शिक्षण विधियों से प्रश्न बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।